ओके। द नफिल और ऑप्शनल फास्ट, नफिल फास्ट जो होता है ना, हमने पढ़ा था कि नफिल फास्ट क्या होता है, जो रमजान से हटके जो रोजे रखे जाते हैं, पीर का, जुमेरात का, या फिर कोई भी आपने नजर मानी है मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये रोजा रखूंगी, इतने रोजे रखूंगी, ये सारी चीजें नफिल रोजे, नजर के जो ऑप्शनल रोजे है ना वो होते हैं, ठीक है। फॉर द नफिल फास्ट इट इज परमिसिबल टू स्पेसिफाई द इंटेंशन बाय सेइंग आई एम कीपिंग अ नफिल फास्ट। नफिल फास्ट का जो नियत है बस इतनी ही करनी होती है कि मैं नफिल का रोजा रख रही हूँ। आई एम कीपिंग द फास्ट, मैं रोजा रख रही हूँ, बोथ आर करेक्ट। अगर आप रोजा रख रही है ये नियत करें, या मैं नफिल का रोजा रख रही हूँ ये नियत करें, दोनों चीजें ठीक होंगी, ठीक है। इट इज परमिसिबल टू मेक द इंटेंशन फॉर द नफिल फास्ट until an hour before midday। नफिल का जो रोजा होता है उसको रखने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आप रात से नियत करें या सहरी में ही नियत करें। अगर आपका इरादा नहीं है रोजा रखने का, लेकिन आप जो सुबह सुबह मिड मिड डे होती है ना, आधा दिन जब गुजरता है, जैसे कि जवाल के टाइम से पहले, लाइक अगर 11 बजे मिड डे होता है, ठीक है, अ, दिन का एक हिस्सा खत्म होता है 11 बजे, तो 10 बजे तक आप नियत कर लें, ठीक है, कि मैं आज नफिल रोजा रख रही हूँ। तो 10 बजे भी अगर आप नियत करेंगे तो भी आपका नफिल का रोजा हो जाता है। If, for example, until 10 a.m. a person did not have the intention of fasting, 10 बजे सुबह में एक आदमी की नीयत नहीं थी कि वो रोजा रखेगा, नफिल का रोजा, ठीक है, फर्ज की बात नहीं हो रही, एंड had not consumed any food or drink until then, और उस वक्त तक उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है, अचानक 10 बजे उसने सोचा कि यार अब खाया पिया तो है नहीं, चलो मैं रोजा ही रख लेता हूँ, then he decided to fast and keep the fast, the fast will also be valid। अगर वो 10 बजे सुबह भी नियत करेगा और उसने कुछ भी खाया नहीं था सहरी के टाइम से लेके सुबह 10 बजे तक, और वो नियत करता है कि चलो मैं रोजा ही रख लेता हूँ, कुछ खाया नहीं है तो उसका रोजा हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 बजे तक भी नियत करेगा तो रोजा हो जाएगा, सुबह के 10 बजे नियत करने से भी रोजा नफिल का हो जाता है, नफिल का, लेकिन ठीक है, कजा का नहीं। Apart from a month of Ramadan, a person may keep nafil fast whenever he wish। रमजान में नफिल के रोजे नहीं रख सकते क्योंकि रमजान में सिर्फ रमजान के रोजे रखने होते हैं, रमजान से हटके किसी भी महीने में नफिल के रोजे अदा किए जा सकते हैं। द मोर ही फास्ट द ग्रेटर द रिवॉर्ड, जितने ज्यादा रोजे रखेगा उतना ज्यादा अजर उसको मिलेगा अल्लाह की तरफ से। However, it is not permissible to fast on the day of Eid ul-Fitr, Eid ul-Adha and the 11th, 12th, 13th Dhul-Hijjah। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 5 दिन साल के ऐसे हैं जिसमें रोजे रखना अलाउड नहीं है, हराम है, ठीक है, मना है। कौन से वो रोजे हैं जिसके अंदर कौन से वो 5 दिन हैं जिसमें रोजे मना है रखने? ईद उल फितर, ईद के दिन रोजा नहीं रखा जा सकता, ईद उल अजहा, बकरा ईद के दिन रोजा नहीं रखा जा सकता, और बकरा ईद के बाद के 3 दिन, यानी कि 11 11 जिलहज, 12 जिलहज और 13 जिलहज, जो अयाम तशरीक के दिन होते हैं, इसमें भी रोजे रखे नहीं जा सकते, ठीक है। ईद का पहला दिन और बकरा ईद के 4 दिन, ठीक है, ये 5 दिन ऐसे हैं जिनके अंदर रोजे अलाउड नहीं है रखना, ठीक है। ये भी जहन में हमेशा रखना है कि ये 5 दिन में कभी भी रोजा नहीं रखना होता है, ठीक है। इन द एंटायर, क्यों रोजा नहीं रखना होता है? क्योंकि अल्लाह ने खुशी के दिन बनाए हैं, इसमें अल्लाह ने कहा है खाओ पियो, कुर्बानी होती है, गाय बकरे ज़िबा होते हैं, अल्लाह ने कहा है खाओ पियो, इसमें रोजा नहीं, ठीक है। इन द एंटायर इट इज हराम टू फास्ट ऑन दीज 5 days ओनली। सारे साल रोजा रख सकते हैं लेकिन ये 5 दिन रोजा नहीं रख सकते। अपार्ट फ्रॉम दीज डेज इट इज परमिसिबल टू फास्ट ऑन ऑल अदर डेज, इसके अलावा, इन 5 दिन के अलावा किसी दिन भी रोजा रखा जा सकता है। इफ अ पर्सन टेक एन ओथ दैट ही विल फास्ट ऑन द डे ऑफ ईद, अगर एक कोई इंसान ये ओथ लेता है कि वो ईद के दिन रोजा रखेगा, द फास्ट ऑफ दैट डे विल नॉट बी परमिसिबल, तो उसको कोई इजाजत नहीं कि वो रोजा रख ले। इन प्लेस ऑफ दैट डे ही शुड कीप इट ऑन सम अदर डे, उसको चाहिए कि वो किसी और दिन रोजा रखे ईद के दिन को छोड़कर, ठीक है। If some person take an oath that he will fast for the entire year, that he that he will not leave out a single day, even then he cannot fast on these 5 days. He should fast on a remainder of the days and thereafter keep qaza of these 5 days। अगर कोई इंसान ये नियत करता है कि मैं पूरा साल रोजा रखूंगा, तब भी ये 5 दिन उसको रोजा छोड़ना है इस पूरे साल के रोजों में, ठीक है। इन 5 दिनों में रोजा अलाउड नहीं है, बाकी पूरा साल वो रोजा रख सकता है अगर उसने नियत की है, ठीक है।
एक ये चीज जहन में रखनी है। अच्छा, by making the intention of keeping nafil fast, this nafil fast become wajib on the person. By making the intention of keeping the nafil fast become wajib on that person. अगर आपने इरादा कर लिया है ना कि मैं रोजा रखूंगी, फिर अब वो रोजा आप पे वाजिब हो गया है। If a person make an intention before Subha Sadiq that he is going to fast today and later after Subha Sadiq break this fast, it will be wajib on him to make the qaza of the fast. एक दफा जब आप नफिल रोजे की नियत कर लेते हैं तो आपको रोजा रखना होता है, और जब आप रोजा रख के तोड़ देते हैं तो आपको उसकी कजा भी करनी होती है। कजा का मतलब है उस रोजे को दोबारा रख के पूरा करना होता है, ठीक है, नफिल रोजे को। A person made an intention at night that he will fast the following day. However, prior to Subha Sadiq, he changed his intention and did not fast. Qaza will not be wajib. एक आदमी रात में इरादा करता है कि मैं सुबह में रोजा रखूंगा, ठीक है, नफिल का रोजा रखूंगा, लेकिन जब सुबह सादिक होती है तो उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं आज रोजा नहीं रख रहा, आज तो डॉक्टर के पास जाना था, आज तो ये काम था, आज तो वो काम था, या था या नहीं था कोई भी काम, लेकिन उसने अपना माइंड चेंज कर लिया कि अब वो रोजा नहीं रखेगा। तो उसको कजा नहीं रखनी होगी, क्योंकि उसने सुबह सहरी के टाइम से पहले अपना माइंड क्या कर लिया था, चेंज कर लिया था, ठीक है, तो उसको रोजा नहीं रखना होगा या कजा नहीं रखना होगा। यहाँ तक समझ आ गया सही से? Yes. Yes. It is not permissible to keep the nafil fast without the permission of the husband. अगर कोई शादीशुदा इंसान है तो उसके लिए अलाउड नहीं है कि वो नफिल का रोजा अपने मियाँ की इजाजत के बगैर रखे। मियाँ से परमिशन लेना जरूरी है नफिल का रोजा रखने के लिए, फर्ज का नहीं, रमजान का नहीं, लेकिन नफिल का रोजा रखने के लिए शौहर से परमिशन लेना जरूरी। इफ द वाइफ फास्ट विदाउट हर हस्बैंड्स परमिशन, अगर औरत हस्बैंड की परमिशन के बगैर रोजा रखती है, एंड ही ऑर्डर्स हर टू ब्रेक इट, और अगर उसका हस्बैंड उसको कहता है कि तुम रोजा तोड़ दो, तो इट इज परमिसिबल फॉर हर टू ब्रेक इट, तो फिर उसको चाहिए कि वो रोजा तोड़ दे, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड की परमिशन से रोजा नहीं रखा था और अब हस्बैंड उसको तोड़ने को कह रहा है। तो इसको आर्ग्यूमेंट नहीं बनाए, बल्कि शौहर की इज्जत बताई जा रही है कि बीवी के लिए शौहर की रिस्पेक्ट इतनी बड़ी चीज है कि अगर वो उसको रोजा तोड़ने को बोले तो वो रोजा तोड़ देगी। लेकिन कौन सा रोजा? नफिल का रोजा, फर्ज का नहीं, ठीक है, रमजान का नहीं, रमजान का रोजा नहीं तोड़ेगी, क्योंकि रमजान का रोजा तो अल्लाह के लिए फर्ज है ना, फर्ज के उस पे रख रहे, फर्ज चीज मियाँ के कहने पे नहीं तोड़ सकती। नमाज नहीं छोड़ सकती, रोजा नहीं रमजान का छोड़ सकती, जकात देना नहीं छोड़ सकती, अगर पैसे हैं तो हज करना नहीं छोड़ सकती। लेकिन हाँ, ये तो नफिल की बात हो रही है, ठीक है, तो बताया जा रहा है नफिल थोड़ा लाइटर चीज है, ठीक है। व्हेन ही परमिट्स हर, जब वो उसको इजाजत दे, शी मस्ट मेक कजा ऑफ द फास्ट, तब वो उस रोजे जो तोड़ा है उसकी कजा रखेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है जो जिससे शोहर की अहमियत समझ में आती है जिंदगी में। A guest went to a person's house, अगर आप किसी के घर मेहमान गए, a person was invited to a meal somewhere, अगर आपको किसी ने खाने की दावत देके इनवाइट किया था, if the person who was invited feels that by his not partaking of the meal his host will feel insulted or feel ill at heart, अगर आपने रोजा रखा था नफिल का, अब आप किसी के घर इनवाइटेड थे खाने पे, अब आपने वहां जाके देखा कि जो आपका मेजबान है जिसने आपको खाने पे बुलाया वो बुरा फील कर रहा है कि अरे यार, मैंने तो आपको खाने पे बुलाया था, आपने रोजा क्यों रख लिया, तो तब भी इजाजत है कि किसी का दिल ना तोड़े बल्कि रोजा तोड़ दें अपना, ठीक है। रोजा नफिल का अगर था तो बताया बार बार ये जा रहा है कि नफिल का रोजा तोड़ा तोड़ा जा सकता है, लेकिन बाद में उसकी कजा रख के पूरा करना होता है, ठीक है। It is also permissible for the fast to break his nafil fast on account of the guest. A person made the intention of fasting on Eid day. The person made the intention of fasting on the Eid day and also kept the fast, even he should break his fast and qaza will not be wajib on him. देखो ये बता रहे हैं, अगर किसी ने ईद के दिन रोजा रख लिया नफिल का, गलती से जान के रखा या गलती से रखा, अब उसने रोजा तोड़ दिया, ईद के दिन रोजा रख सकते हैं? पहले तो ये बताओ, ईद के दिन रोजा रख सकते हैं?
नहीं। नहीं रख सकते। तो अगर कोई रोजा रख लेगा तो अब उसने अगर रोजा तोड़ा है तो उसको रोजे की कज़ा रखनी पड़ेगी या नहीं रखनी पड़ेगी? यस, यस। रखनी पड़ेगी। नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि ईद के दिन तो रोजा नहीं रखना रखनी। ही नहीं था, उसने तो गलती से रख लिया था ना। तो कज़ा क्यों रखेगा वो? बात समझ में आ रही है कि उसने तो यस। गलती से रोजा रखा था ना। ईद के दिन तो अल्लाह ने मना किया है कि रोजा नहीं रखो, तो फिर कज़ा किस बात की करेगा वो? अल्लाह ने तो पहले ही मना किया था। अगर अल्लाह ने कहा होता रोजा रखो और वो रोजा छोड़ देता, जैसे अल्लाह ने रमजान में बोला है रोजा रखो, अब अगर उसने रोजा छोड़ दिया तो वो कज़ा करेगा ना। अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ो, तो अगर आप नमाज छोड़ दोगे तो फिर आपको उसकी कज़ा नमाज पढ़नी पड़ेगी, है ना। लेकिन अल्लाह ने तो बोला ईद के दिन रोजा नहीं रखो। तो जब अल्लाह ने मना किया है रोजा नहीं रखो और कोई रख लेगा और तोड़ देगा तो फिर उसको कज़ा करनी पड़ेगी। नहीं। अल्लाह ने तो नहीं बोला नहीं। ईद के दिन रोजा रखो, उसने तो खुद ही से रख लिया था रोजा, तो अब वो कज़ा करेगा? नहीं करेगा। हाँ। कज़ा नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह ने ईद के दिन रोजा रखने मना किया था, उसने तो खुद से गलती से रख लिया था। ठीक है, अल्लाह ने अगर बोला होता ईद के दिन रोजा रखो फिर वो तोड़ देता, तब उसको कज़ा रखनी पड़ती। अल्लाह ने तो नहीं बोला ना। अल्लाह ने जो चीजों का बोला है अगर हम वो नहीं रखेंगे तब कज़ा होती है। ठीक है, ये बस जहन में रखो कि अल्लाह ने अगर कहा है कि रोजा रखना है, नमाज पढ़नी है, ज़कात देना है और हमने नहीं दी तो हमें उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन ईद के दिन तो अल्लाह ने बोला ही नहीं है रोजा रखो। अल्लाह ने तो मना किया ईद के दिन रोजा रखना, फिर काहे की कज़ा? ठीक है, फिर उसको कज़ा नहीं रखनी है, क्योंकि अल्लाह ने मना किया है ना ईद के दिन रोजा नहीं रखो, तो कज़ा भी, कज़ा क्यों रखेंगे? क्या चीज लौटाएंगे? अल्लाह ने तो बोला ही नहीं था ईद के दिन रोजा रखो। It is mustahab to fast on 10th of Muharram. It is mentioned in the hadith that one who fasts on this day will have his sins of the past year forgiven. 10 मुहर्रम का जो रोजा है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे नफिल रोजे, कौन से दिन रोजे नहीं रख सकते ईद के दिन, कौन से साल में कौन से 5 दिन रोजे नहीं रख सकते, कौन से रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं, रमजान के सारे रखने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं 10 मुहर्रम के रोजे के बारे में। आशूरा का रोजा, आशूरा कहलाता है 10 मुहर्रम। ठीक है, हदीस में आता है कि जो शख्स 10 मुहर्रम का रोजा रखता है अल्लाह उसके पिछले साल के पूरे गुनाह माफ कर देता है। तो हमें चाहिए कि हम 10 मुहर्रम को रोजा रखें ताकि हमारे पीछे जो भी गुनाह है अल्लाह वो क्या कर दे, माफ कर दे। ठीक है, इन एडिशन टू दिस इट इज ऑल्सो मुस्तहब टू फास्ट ऑन द 9th और 11th। इट इज मकरू टू फास्ट ऑन 10th अलोन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब आप 10th का रोजा रख रहे हैं तो उसके साथ एक रोजे को मिला लें। या तो 9 के रोजे को मिला लें, 9 और 10 के रोजे को मिला के रखें, या तो फिर आप 10 और 11 के रोजे को मिला के रखें। यानी 10 का तो रखना ही रखना है ना। तो 10 मुहर्रम के अलावा क्या कर लें, 11 को रख लें या फिर 9 को रख लें। ठीक है, कोई दो रोजे मिला के रखे, पेयर में रखे रोजे, या 9-10 का रोजा रखे, 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम का रखे, या फिर 10 मुहर्रम 11 मुहर्रम का रखे, मर्जी है। तो ज्यादातर लोग वैसे 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का रखते हैं, लेकिन अगर आपने 9 को नहीं रखा, बीमार थे, कोई वजह थी, तो आप 11 का भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई एक चीज। Similarly, there is also a great reward in fasting on 9th of Zilhajjah. By fasting on this day, the sin of the past year and the following year are forgiven. अगर आप 9 जिलहज्जा का भी रोजा रखते हैं तो आपके पिछले साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इफ अ पर्सन फास्ट फ्रॉम 1st till 9th of Dhul-Hijjah, the reward will be increased manyfold. मगर ज्यादा बेहतर क्या है कि 1 जिलहज से लेके 9 जिलहज तक रोजे रखे जाए, पूरे 9 दिन के रोजे, जिलहज्जा के पूरे 9 दिन के रोजे रखे जाए। ठीक है, 10 को ईद हो जाती है और 10 को, 11 को, 12 को, 13 को तो हमने पढ़ लिया कि अल्लाह ने हराम किया है कि इन दिनों में रोजे नहीं रख सकते। ठीक है, 4 दिन बकरीद के रोजे नहीं, चार बकरीद के 4 दिन रोजे नहीं रख सकते, और ईद उल फितर का रोजा नहीं रख सकते, हराम है इन 5 दिन में रोजे रखना। ठीक है, तो क्या हमें समझ में आ रही है बात कि एक तो 10 मुहर्रम का रोजा
9-10 मुहर्रम का रोजा या 10-11 मुहर्रम का रोजा, मुहर्रम के रोजे और जिलहज्जा का जो महीना है उसमें 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक, ठीक है, ये 2 अलग रोजे हैं, ठीक है। अब आप जो पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं कि अलग मतलब नफिल रोजे से हट के और कौन कौन से रोजे हैं जो रखने चाहिए। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि मुहर्रम के रोजे रखने चाहिए ठीक है। मुहर्रम में या तो 9 और 10, इसको बहुत अच्छे से सुन लें समझ लें ताकि ये आपको याद रहे और इसका एहतमाम घर वालों से भी करवाएं, खुद भी करें। 9 और 10 या 10 और 11, ठीक है, ये तो हो गए मुहर्रम के महीने के रोजे, ठीक है। जिलहज्जा का जो महीना आता है, बकरीद से पहले जो 9 दिन आते हैं उसमें भी रोजे होते हैं, ठीक है। 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक जिलहज्जा के रोजे, ठीक है। उसके बाद शाबान का महीना आता है। Fasting on the 15th of Shaban and the 16th day after Eid ul-Fitr is more righteous than keeping other nafil fast. ये जो शाबान के रोजे है ना, ईद खत्म होने के बाद 6 रोजे जो रखते हैं शाबान के, ठीक है, यानी कि ईद आई, ईद के बाद शाबान के रोजे जो 6 रोजे रखे जाते हैं, ठीक है, ईद के फौरन बाद जो शाबान के रोजे रखे जाते हैं शाबान के महीने में, इसकी भी बहुत बहुत फजीलत आई है, ठीक है। तो ये रोजे भी नहीं छोड़ने चाहिए, 6 रोजे शाबान के। If they fast on the 13th, 14th, 15th of every month, and it is as if he has fasted on the entire year. अगर किसी शख्स को आदत हो जाए कि वो हर महीने की 13, 14 और 15, 13, 14 और 15 को रोजा रखेगा। 13 को चांद ना बढ़ना शुरू होता है, 14 को पूरा गोल हो जाता है और 15 से वो कम होना शुरू होता है, ठीक है। तो हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को रोजे रखने वाले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा साल रोजे रखने का सवाब देता है, पूरा साल रोजे रखने का सवाब है, हदीस में आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू फास्ट ऑन दीज डे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों में रोजा रखा करते थे। हमें भी चाहिए कि हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख को इस नियत के साथ रोजा रखें कि अल्लाह हमें पूरे साल का सवाब देगा। हम रोजा नहीं भी रखेंगे तो हमें पूरे साल रोजा रखने का सवाब मिलेगा। अगर हम हर इस्लामी कैलेंडर की, इंग्लिश कैलेंडर नहीं, इस्लामी कैलेंडर, ठीक है, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकौद, जिलहज, ये है इस्लामी कैलेंडर। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 13, 14 और 15 ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा रोजा है? ही इज ऑल्सो यूज टू फास्ट मंडे एंड थर्सडे। इफ अ पर्सन ट्राइज टू फास्ट ऑन दीज डेज ही विल ऑल्सो बी ग्रेटली रिवॉर्डेड। हर महीने के मंडे और थर्सडे को भी रोजा रखा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सुन्नत है इन दिनों में रोजा रखना, ठीक है। तो एक सेकंड देखो, व्हाइट बोर्ड, अच्छा, इसको 1 मिनट दोबारा से देख लो। एक तो क्या हमने पढ़ा, कौन से रोजे, हम पीछे जाते हैं देखो। एक तो हमने क्या पढ़ा, 10 मुहर्रम का रोजा, ठीक है। अब ये हमारी चॉइस है कि हम 10 मुहर्रम के रोजे के साथ, ये 10 मुहर्रम का रोजा, अब ये हमारी चॉइस है कि हम 9 और 10 का रोजा मिला के रख लें, ठीक है, या 10 और 11 का रोजा मिला के रखें, ठीक है। अकेला 9 का रोजा नहीं रखना होता, एक तो ये चीज हमने क्लियर कर ली, ठीक है। सही है, ये समझ में आ गया। यस। मुहर्रम के अलावा हमने क्या पढ़ा, जिलहज्जा में कितने रोजे होते हैं, जिलहज्जा के महीने के कितने रोजे होते हैं जो रखने होते हैं, क्योंकि अभी तक आप नौ लोग आज तक तारीख से क्या लेकर पता 9 तक। था, ये पता था कि रमजान के रोजे होते हैं। अब आप सीख रहे हैं कि रमजान के अलावा कौन कौन से रोजे हैं जो हम छोड़ देते हैं और हमें रखने जरूरी हैं। तो आपने पढ़ा कि मुहर्रम के रोजे,
या तो 9 और 10 मुहर्रम, 2 रोजे 9 और 10 को रख लें, या फिर 10 और 11 को रख लें, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा कि जिलहज्जा के रोजे, जिलहज्जा के रोजे कब से कब तक, 1 तारीख से लेके फर्स्ट लेकर 9 तारीख। 9 तारीख तक जिलहज्जा के रोजे, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है कि साल में शाबान भी आता है, तो शाबान के कितने रोजे, 6 रोजे। ये कब शुरू फिर होता है शाबान? ईद के बाद, रमजान की ईद के बाद। ईद के बाद। रमजान की ईद के बाद 6 रोजे रखने होते हैं, जो शाबान के रोजे कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा, हर महीने की 13, 14 और 15 इस्लामी कैलेंडर की जो तारीख है उसमें 3 रोजे रखने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे, तो हमें भी चाहिए कि हम पीर और जुमेरात का रोजा रखें। ये जो 13, 14 और 15 तारीख का रोजा होता है हर महीने का, इसका क्या सवाब है कि आपको पूरे साल रोजा रखने का सवाब मिलता है, ठीक है। अगर आप मुहर्रम का रोजा रखते हैं तो उसका क्या सवाब है, आपके पीछे के 1 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, ठीक है। ये 2 का तो सवाब बताया है, बाकी का कहा है कि बहुत सवाब होता है, ठीक है, इसको रखना चाहिए, बहुत सवाब होता है, तो इसको भी कहीं नोट कर लें, क्योंकि हमें आज तक सिर्फ यही पता है कि सिर्फ रमजान के रोजे होते हैं, ठीक है, जिसकी अहमियत है और जिसको रखना चाहिए। उसके अलावा कौन से रोजों की अहमियत है, कौन से रोजे रखने चाहिए, महीने के कितने रोजे एवरी महीने रखने होते हैं, पीर जुमेरात का रोजा है, 13, 14, 15 तारीख का रोजा है, जिलहज्जा के रोजे, शाबान के रोजे, मुहर्रम के रोजे, ये भी रोजे हैं, ठीक है, नफिल रोजे हैं, इनका एहतमाम करने की फजीलत बहुत आई है, ठीक है। तो इसको भी अपनी जिंदगियों में शामिल हमें रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब हमें पता होगा कि ये रोजे भी होते हैं तभी तो हम रखेंगे ना, आज तक तो पता ही नहीं था कि अच्छा ये रोजे भी होते हैं, तो इनको भी रखना होता है, ठीक है। एक्ट विच ब्रेक और डू नॉट ब्रेक द फास्ट। अब हम पढ़ेंगे वो चीजें कि जिनसे रोजे टूट जाते हैं या फिर रोजे नहीं टूटते हैं, ठीक है। इफ अ फास्टिंग पर्सन फॉरगेट्स ईट, ड्रिंक और हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स, द फास्ट विल नॉट ब्रेक। अगर किसी आदमी ने रोजा रखा रमजान में या वैसे, ठीक है, और गलती से कुछ खा लिया पी लिया, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के करीब आ गए, तो रोजा नहीं टूटता, क्योंकि गलती से किया है ना, गलती से खा लिया पी लिया। गलती से अगर खा लिया, आपके दिमाग में था ही नहीं बिल्कुल कि आपका रोजा है, किसी ने कहा अरे तुम खाना खा रहे हो, उसने बोला ओह मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मेरा रोजा है, तो रोजा नहीं टूटता, ठीक है। हाँ, अगर उसने जान के एक ने वाला खाया था, उस वक्त उसको याद नहीं था, मगर जब किसी ने कहा ओ अब तो तुम्हारा रोजा टूट गया, अब तो तुम खा लो, फिर उसने जब खाया तो उसका फिर रोजा टूट जाएगा, लेकिन गलती से जब तक खा रहा है तो रोजा नहीं टूटता। If he eats and drink a full stomach, even then the fast will not break. अगर उसने पेट भर के भी खाना खा लिया ना, पूरी प्लेट पेट भर के खा ली, और उसको याद ही नहीं था कि उसका रोजा है, तब भी उसका रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि उसको याद नहीं था ना। इफ यू फॉरगेट, लेकिन जान के नहीं भूलना है कि आपको पता है और आप बोल रहे नहीं मेरे को याद नहीं था, मगर आपको अंदर से आपका माइंड कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि हाँ भाई तुम्हारा रोजा था, तुम खा रहे हो, मगर आप दूसरों के सामने बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं भूल गया था। दूसरों से क्या आप बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके दिल दिमाग में क्या था उस वक्त खाते वक्त, वो इम्पोर्टेंट चीज है। अल्लाह से है ना मामला, अल्लाह इसका जवाब वो करेंगे, आपको सवाल जवाब करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने भूल के खाया है या जान के खाया है। इफ यू forgets eat or drink several times in a day, the fast will not break. अगर वो भूले से कई दफा खा ले तब भी रोजा नहीं टूटता। कहते हैं अगर कोई बच्चा रोजा रखे और वो खा ले गलती से, तो उसको याद नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उसको खिला देता है। कोई कमजोर है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, गलती से रोजा तो रखा हुआ है लेकिन खा रहा है, तो उसको टोको नहीं, क्योंकि वो गलती से खा रहा है ना, भूल गया है वो कि उसका रोजा है, भूले से खा रहा है वो, तो उसको अल्लाह खिला रहे होते हैं, तो वो उसका रोजा नहीं टूटता, क्योंकि उसको याद ही नहीं है कि उसका रोजा है, ठीक है। अगर किसी को ये बात याद नहीं रहे कि उसका रोजा है और उसने रोजे की हालत में खा लिया, तो उसका रोजा नहीं टूटता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो उसका रोजा नहीं टूटता, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये देखना है कि उसको याद है या नहीं है कि उसका रोजा है। अगर उसको याद है कि उसका रोजा और फिर वो खा रहा है तो रोजा टूट जाएगा। A person saw a fasting person eating or drinking something. If this fasting person is quite strong,
and is not greatly affected by fasting, it will be wajib to remind him that he is fasting. But if a person is weak and is greatly affected by fasting, he should not be reminded that he is fasting. Instead, he should be allowed to continue eating. देखो कितना प्यारा है इस्लाम, कितना प्यारा रिलीजन है। हमें ये समझा रहा है कि अगर आप किसी शख्स को रोजे की हालत में खाता पीता देखें, तो आपने पहले ये डिसाइड करना है कि ये कमजोर है, बूढ़ा है, बच्चा है, या इसके अंदर ताकत कितनी है, स्ट्रांग है, ताकतवर है। अगर वो स्ट्रांग है तो फिर तो आप उसको याद दिला दें कि तुम्हारा रोजा है, अरे तुम खा रहे हो, आपके ऊपर वाजिब है कि आप उसको याद दिलाएंगे तुम्हारा रोजा है। लेकिन अगर कोई इंसान कमजोर है, बूढ़ा है, बच्चा है, और वो गलती से खा रहा है, तो अब आप उसको याद नहीं दिलाएंगे कि तुम्हारा रोजा और तुम क्यों खा रहे हो। फिर आप खामोशी इख्तियार करेंगे। कितना खूबसूरत है इस्लाम। कह रहा है अगर वो कमजोर है तो उसको खा लेने दो, उसको याद नहीं दिलाओ कि उसका रोजा है। ठीक है, तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम टोकने से पहले अपने आप को जज करें, वरना अल्लाह उल्टा हमसे सवाल करेंगे कि वो तो कमजोर था, वो तो बीमार था, वो तो बच्चा था, तुमने क्यों टोका उसको। ठीक है, तो ये अल्लाह फिर हमसे सवाल करने लगेंगे। इससे पहले हमें देखना है किसी को खाता पीता देख के कि हमें उससे बात कैसे करनी है, बोलना है या नहीं बोलना। A person slept away during the day. He saw a dream which made ghusl compulsory on him. He had a wet dream. In such a case, the fast does not break. अगर कोई आदमी सो रहा था और सोते में उसका जो है वो उसका इत्लाम हो गया, उसका वो वेट हो गया, तो उसके ऊपर जरूरी नहीं है कि वो गुस्ल करे क्योंकि वो सो रहा था। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम इट इज परमिसिबल टू अप्लाई सुरमा ऑयल and to inhale any fragrance. The fast is not affected by such an irrespective of when this is done. In fact, after applying surma, if the color of the surma appears in one's saliva or mucus in the nose, even then the fast will not break, or will it become makruh. देखो ये भी बहुत जरूरी चीज है। बाज लोग सवाल करते हैं क्या हमारा रोजा है, हम ऑयल लगा सकते हैं सर में, हमारा रोजा है हम सुरमा लगा सकते हैं आंखों में, हमारा रोजा हमको खुशबू सूंघ सकते हैं। तो क्या बता रहे हैं, हाँ सूंघ सकते हैं, रोजे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने सुरमा लगाया और सुरमा आपके नाक में जो नजला बह रहा है उसमें से या मुंह में से भी नजर भी आने लगे, तब भी आपका रोजा नहीं टूटता। यानी सुरमा लगाने से, ऑयल लगाने से, खुशबू सूंघने से रोजे का कोई ताल्लुक नहीं है। हलक से कोई चीज खाने की नीचे उतरेगी तब रोजा टूटेगा। ठीक है, सुरमा लगाने से, ऑयल लगाने से रोजा नहीं टूटता। ठीक है, it is permissible for a man to sleep next to his wife, to touch her and kiss her. However, if due to passion of youth there is fear that these acts would lead to sexual intercourse, they should be abstained from. It will then be makruh to carry out such act. अच्छा, यहाँ पर अल्लाह मियाँ हमको ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि क्या हमारे रोजे में हम अपनी वाइफ के साथ सो सकते हैं कि नहीं सो सकते एक ही कमरे में, तो हम उसको छू सकते हैं कि नहीं छू सकते, क्योंकि अब तो हमारा रोजा है। तो हम जो है वो मतलब अलाउड है नहीं अलाउड है। तो बताया ये जा रहा है कि रोजे की हालत में आप अलाउड हैं, आप बीवी के साथ सो भी सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं, लेकिन बस आप उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकते। लेकिन आप उसके साथ जो है वो अल्लाह ने जिस जिस हद तक मना किया है वो नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप वो कमरे में नहीं जा रहे हैं या बीवी के साथ सो नहीं रहे हैं या उसको छू नहीं रहे हैं, कह रहे हमारा रोजा है, रोजे का इससे ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हाँ अलबत्ता आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते अपने वाइफ के साथ या वाइफ हस्बैंड के साथ, लेकिन बाकी चीजें अल्लाह ने जो अलाउड की हैं वो बता दी हैं कि मैंने ये अलाउड किया, भाई इतना इतना अलाउड है, इतना कर सकते हो। ठीक है, हाँ अगर तुम्हें खतरा है कि तुम वो हो जाओगे, लाइक अपने आप को कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकोगे, फिर आप ये भी ना करो, डिस्टेंस रखो। A fly went down the throat, or some smoke or dust went down the throat on its own. In such a case, the fast will not break. अगर कोई मक्खी थी उड़ रही थी आपके हलक में चली गई, कोई स्मोक था
धुआं था वो चला गया, डस्ट थी बहुत सारी वो चली गई, अब आप बैठ के सोच रहे हैं पता नहीं मेरा रोजा टूट तो नहीं गया, तो क्या बताया जा रहा है, नहीं रोजा नहीं टूटता, ठीक है। हाँ, अगर आप जानबूझ के कुछ ऐसा मुंह में डालेंगे, कोई मक्खी डाल ली, स्मोक डाला, धुआं जबरदस्ती मुंह में डाल रहे हैं, या फिर जबरदस्ती डस्ट मुंह में डाल रहे हैं, तो फिर रोजा टूट जाएगा, लेकिन वैसे रोजा नहीं टूटेगा, ठीक है। Incense stick were burned and the person went and sat near them and inhaled the smoke. The fast will break. In the same way, the fast break by smoking cigarettes, cigar. Apart from this smoke, it is permissible to inhale the fragrance of perfume which do not have any smoke. देखिए ये बता रहे हैं कि अगर आप परफ्यूम होगा ना उसकी खुशबू को सूंघेंगे तो आपका रोजा नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि उसमें से धुआं नहीं निकलता। सही है, परफ्यूम में से धुआं तो नहीं निकलता ना। हाँ, लेकिन अगर कोई चीज में से धुआं निकल रहा है, कोई लकड़ी जला के आप वहां पे बैठ गए जान के, और अब आपके अंदर जा रही है वो स्मोक, उसकी धुआं उसका, तो आपका रोजा टूट जाएगा। अगर आपने सिगरेट पी ली, सिगार पी लिया, तो भी आपका रोजा टूट जाएगा, ठीक है। आप तो सोच रहे हैं अरे धुआं ही तो है खाली, कुछ खारा पीरा थोड़ी हूं मैं, तो धुएं से भी रोजा टूट जाएगा, स्मोक से भी रोजा टूट जाएगा, ठीक है। ये भी जहन में रखना है कि किसी इंसान के जहन में ये बात आ सकती है ना, भाई स्मोक में तो ना खाते हैं ना पीते हैं, सिगरेट पीने में तो सिर्फ स्मोक ही स्मोक है, तो स्मोक से तो रोजा नहीं टूटता, तो चलो मैं सिगरेट पी लेता हूँ। तो बता रहे हैं कि नहीं, स्मोक से भी रोजा टूट जाता है, धुएं से भी रोजा टूट जाता है, ठीक है। Fiber of meat or fragments of beef, betel leaf was stuck in the teeth. Due to cleansing the teeth, this fiber release itself from in between the teeth. अगर आपके दांत में कुछ फंस गया है, कोई गोश्त का टुकड़ा, कोई पत्ता, कोई भी चीज जो दांत में फंस गई हो, या आपने दांत साफ किए हो और वो दांत के अंदर से निकली नहीं हो, ठीक है, और उससे दांत से उसको नहीं निकाला, इट वेंट डाउन इट्स थ्रोट्स ऑन इट्स ओन, और फिर वो आपके हलक में चली गई, वो आपके दांत में फंसी हुई थी, सहरी करके आप खत्म हुआ, आपके दांत में फंसी हुई थी, और वो दांत से आपने हलक में चली गई। अब उसका क्या हुक्म है कि आपका रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा। इफ दिस फाइबर इज लेस देन द साइज ऑफ अ ग्राम सीड, अगर वो जो रेशा था ना गोश्त का जो दांत में फंसा हुआ था, उसका साइज देखेंगे कि कितना है। अगर वो एक छोटे से ग्राम सीड से भी छोटा था, तो फिर तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो 1 ग्राम सीड से बड़ा था तो फिर रोजा टूट जाएगा। However, if the person removed this fiber from his mouth and thereafter swallowed it, his fast will break irrespective of whether it is smaller or larger than the gram seed. In both cases, the fast will break. देखो, अगर उसने अपने मुंह में से वो दांत से खींच के निकाला, ठीक है, और निकाल के जैसे ही जबान पे रखा और वो हलक में चला गया, फिर तो रोजा टूट जाएगा, क्योंकि उसने निकाला और अब वो हलक में चला गया। खुद ही तो नहीं गया ना, आपने खींच के निकाला था, तो फिर उसके बाद वो हलक में चला गया, तो रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर अगर वो खुद ही से दांत में फंसा हुआ था और हलक में चला गया, तो आपको सोचना पड़ेगा उसका साइज ग्राम सीड से बड़ा था या छोटा था। अगर एक एक बीज, जो छोटा बीज होता है ना, उससे बड़ा था, तो फिर आपका रोजा टूट जाएगा। यानी बात क्या समझ में आई कि कुछ खाने पीने की चीज अगर दांत में फंसी हुई है, तो बेहतर ये है कि जाके कुल्ली करके मुंह को सहरी के टाइम पे ही अच्छे से धो के साफ कर लें, क्योंकि अगर कुछ दांत में फंसा रह गया और वो हलक से नीचे जाएगा और थोड़ा सा भी बड़ा साइज रहा, तो फिर आपका रोजा टूट जाएगा। तो बेहतर क्या है कि जाके जैसे ही रोजा खत्म होने का टाइम हो, आपने जाके कुल्ली अच्छे से करके ब्रश व्रश कर लेना है, ठीक है, हाँ, सहरी खत्म होने से पहले ही, ताकि कोई चीज आपके दांतों में लगी भी नहीं रह जाए, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। By swallowing one's saliva, the fast does not break irrespective of the mouth swallowed. देखो, बाज लोगों के दिमाग में ये बात भी आती है कि हमारे मुंह में थूक था, सलाइवा था, ठीक है, स्पिट था, अब वो हमने हलक में ले लिया, तो क्या रोजा टूट गया? थूक थूक निकल लेने से रोजा टूट जाता है क्या? तो बता रहे हैं कि थूक निकलने से रोजा नहीं टूटता, वो तो आपके अंदर, मुंह के अंदर ही मौजूद चीज थी ना, तो उससे रोजा नहीं टूटता, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक ना काफी लंबा है,
तो हम इसको 15 तक पढ़ के और बाकी फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। A person placed battle leaves in his mouth and slept away. किसी इंसान ने ना कुछ पत्ते मुंह में रखे, कोई पान का पत्ता कुछ भी, और वो सो गया। His eyes only opened the following morning. और फिर वो सहरी में उठ ही नहीं सका, उसकी आंख ही नहीं खुली, अब वो सुबह में उठा है। This his fast will not be valid. तो उसका रोजा नहीं होगा, क्योंकि उसके मुंह में तो पत्ता था, पत्ते का साइज तो कितना बड़ा होता है। He will not have to make qaza of the fast, but there will be no kafara on him. He will have to make qaza, वो रोजे की कजा रखेगा, बट कोई कफारा अदा नहीं करेगा, क्योंकि उसका रोजा तो उस दिन का हुआ ही नहीं था, रमजान का रोजा था, लेट सपोज, ठीक है। तो अब उसको कजा रखनी होगी। A person, नहीं सॉरी, while rinsing the mouth, water went down the throat and the person knew that he was fasting. His fast will break. जब आप मुंह धो रहे होते हैं, कुल्ली कर रहे होते हैं, वजू करने के लिए गार्गल कर रहे होते हैं, या वैसे नहा रहे होते हैं रोजे की हालत में, तो मुंह का बहुत ख्याल रखना है कि पानी हलक से नीचे ना जाए। अगर गलती से चला जाएगा और आपको पता नहीं था कि आपका रोजा है, और गलती से वो पानी हलक से जरा सा नीचे चला गया, तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर पानी हलक से नीचे चला गया, आपको मालूम है आपका रोजा था, तो फिर आपका रोजा टूट जाएगा, उसकी कजा आपके ऊपर वाजिब हो जाएगी। कोई कफारा नहीं है, लेकिन आपको उसकी कजा रखनी पड़ेगी, ठीक है। 15th पॉइंट, अ पर्सन वॉमिट। अच्छा, ये भी बड़ा कॉमन मसला है कि रोजा रखा था, उल्टी आ गई, तो अब इसका क्या हुक्म है। अगर किसी को उल्टी आ जाती है अनइंटेंशनली, जानबूझ के उसने उंगलियां घुसा घुसा के मुंह में उल्टी नहीं की, बस उसको उल्टी आ गई, ठीक है, द फास्ट विल नॉट ब्रेक इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो अब ये देखा जाएगा कि उल्टी कितनी बड़ी थी, ठीक है। अगर मुंह भर के उल्टी आई थी तो रोजा टूट जाएगा। अगर मुंह भर के उल्टी नहीं आई थी, थोड़ी सी आई थी, तो फिर रोजा नहीं टूटेगा। However, the vomited intentionally, his fast will break. जानबूझ के उंगलियां डाल डाल के उल्टी करी है उसने, तो रोजा टूट जाएगा। अगर वॉमिट जो है ना फुल माउथ है, ठीक है, मुंह भर के आई है, बट इफ इट इज लेस देन अ माउथ फुल, अगर मुंह भर के उल्टी नहीं आई, मतलब एक होता है ना वॉमिट आती है तो पूरा मुंह भर के करके कोई वॉमिट कर देता है, तो रोजा फौरन टूट जाता है। लेकिन अगर कोई मुंह भर के उल्टी नहीं करता ना, थोड़ी सी उल्टी आती है, तो उससे रोजा नहीं टूटता। तो ये हर इंसान ने खुद डिसाइड करना है कि उसको जो वॉमिट आई है वो कितनी आई है, मुंह भर के आई है, जानबूझ के की थी। सबसे पहले तो वो देखेगा उल्टी जानबूझ के की थी या गलती से उल्टी, जैसे खुद ही से उल्टी आ गई है। जानबूझ के की है तो फिर रोजा टूट जाएगा, जानबूझ के नहीं की है तो फिर चेक करना पड़ेगा कि उल्टी की जो अमाउंट है वो कितनी है। अगर मुंह भर के उल्टी की है तो फिर रोजा टूट जाएगा। अगर मुंह भर के उल्टी नहीं आई, थोड़ी सी आई थी, बाद दफा खट्टा खट्टी डकार आ जाती है, पानी मुंह में आ जाता है थोड़ा सा, उससे रोजा नहीं टूटता, ठीक है। अगर मुंह भर के पानी आ गया है, मुंह भर के उल्टी आ गई है, आपको पता है मुंह भर के बाबा करके मैंने उल्टी करी है, फिर रोजा टूट जाता है, ठीक है। तो ये भी जहन में रखना है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से लोग पूछते हैं। एक ये 16 पॉइंट भी इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी वॉमिट्स के ही बारे में है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉमिट केम आउट, थोड़ी सी उल्टी मुंह से आई थी बाहर, बट इट रिटर्न डाउन टू द थ्रोट ऑन इट्स ओन, और खुद ही से वो हलक के अंदर उतर गई। अब क्या होगा, द फास्ट विल नॉट ब्रेक, क्योंकि थोड़ी सी उल्टी थी और वो हलक में चली गई, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। हाउएवर द पर्सन swallow इट इंटेंशनली, हाँ, किसी को उल्टी आई और उसने क्या किया, जाके बाथरूम में वो उल्टी फेंकने के बजाय उसने उसको स्वेलो कर लिया, जान के स्वेलो करा, तो उसका रोजा टूट जाएगा। जब भी कोई चीज, बस ये रूल याद रखें कि जान के आपने हलक से कोई चीज उतारी है नीचे, चाहे वो खाना हो, पानी हो, उल्टी हो, दांत में फंसी हुई कोई चीज हो, रोजा टूट जाएगा, ठीक है। अगर आपने जान के नहीं किया तो फिर रोजा नहीं टूटेगा, ठीक है। ये इंशाल्लाह याद रखने वाली बातें हैं, इनको जहन में रखें तो फिर आपको रोजे के दिनों में आसानी होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ तक रखते, कोई सवाल है इसके बारे में आप लोगों का, कोई चीज, कोई पॉइंट जो समझ नहीं आया हो। नो। नहीं, छोटा सा नो। शॉर्टकट बता दो किसको क्या क्या समझ में आया है, क्या पॉइंट जहन में रह गए हैं, क्या सुना, क्या समझा, जल्दी से। रोजे एक मा, एक माउथ फुल उल्टी है तो
टूट जाता, थोड़ा सा तो नहीं टूटता रोजा। सही है। और गुड। कोई मीट की चीज अगर फंस गई तो फिर क्या होता है, उसका साइज देखना है कि अगर छोटा है तो वो अलग में गया तो नहीं टूटेगा, अगर बड़ा है तो फिर टूटेगा। हाँ, छोटा साइज में भी एक छोटा सा जो बीज होता है ना, उस बीज के साइज से भी छोटा होना चाहिए, अगर उससे बड़ा है तो फिर टूट जाएगा। वेरी गुड। और जल्दी जल्दी बताओ। दांत में कोई चीज फंस मंडे। जाए फिर? दांत में कोई चीज फंस जाए तो अच्छा, अगर हमारा थूक हमारे मुंह में से हम थूक आ जाए मुंह में, फिर उसका क्या हुक्म है रमजान में? तो मुंह में होता है, तो इसलिए रोजा, उससे रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं टूटता। पड़ता, क्योंकि थूक तो मुंह में होता ही है ना, तो उससे क्यों फर्क पड़ेगा रोजे के ऊपर। चलो गुड। अच्छा, और पूछ लेती हूँ मैं। अच्छा, ये बताओ धुएं का क्या हुक्म है? धुएं का जो है वो क्या कहते हैं, गलती से वो धुआं चले जाए या फिर तो नहीं टूटता, अगर जानबूझ के अगर धुआं अगर गया तो फिर वो टूटते। वेरी गुड। जानबूझ के और अगर धुआं चले जाए। सिगरेट्स, हाँ। सिगरेट्स नहीं पीने रोजा में। हाँ, रोजे में सिगरेट वगैरह भी नहीं पी सकते, ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताओ हमने क्या पढ़ा। हाँ, अगर हलक से कोई मक्खी मक्खी हलक में चली जाए, धुआं चला जाए या फिर डस्ट चली जाए, रोजा टूट जाता है? गलती से नहीं। अगर चले जाए तो नहीं टूटता, अगर जानबूझ के अगर करे तो फिर टूटता है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कि रोजे में वाइफ के पास जाने का क्या हुक्म अल्लाह ने बताया? उसके बाजू में सो सकते, लेकर बहुत ऐसे। टच भी कर सकते हैं, सो भी सकते हैं, ठीक है। अगर ये शिप चाहे में किस नहीं रहता। करना तो किस भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकते, ठीक है। कोई रिलेशनशिप अल्लाह ने मना किया है बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है साथ उठ बैठ नहीं सकते, साथ सो नहीं सकते, सो सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये बताया है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कि अगर आप बहुत यंग एज में हैं तो कोशिश करें कि थोड़ा डिस्टेंस करें, क्योंकि फिर आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। आप बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा क्लोज होने के लिए अल्लाह ने मना किया है, ठीक है। इसको भी जहन में रखना है। अच्छा, सुरमा लगाना, ऑयल लगाना, खुशबू सूंघना, इन चीजों से रोजा टूट जाता है? नहीं नहीं। टूटता। नहीं टूटता। वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि अच्छा, अगर किसी इंसान को आप खाता पीता देखते हैं तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? उसको रोकना चाहिए या उसको नहीं रोकना चाहिए कि अरे तुम्हारा रोजा है? वो ना चाहिए। वो ओल्ड अगर रहेगा, और अभी वो है ओल्ड हेल्दी रहेगा तो नहीं, है, और वो स्ट्रांग रहेगा तो हाँ। हाँ, कमजोर होगा अगर तो हमें नहीं, देखना होगा कि वो बंदा बीमार तो नहीं है, बच्चा तो नहीं है, कमजोर वीक तो या नहीं तो है। वो नहीं टूटना, अगर यंग है कमजोर नहीं है तो फिर हेल्दी है तो उसको भी रुक सकते हैं। हाँ, देखो कितना अच्छा है इस्लाम के, वो कह रहा है कि बूढ़ा है तो उसको खा लेने दो, मतलब उसको रोको नहीं, उसको खा लेने दो। ये अल्लाह है जो उसको मतलब भुला दे रहा है कि रोजा है उसका और वो खा रहा है, तो हमें पहले ये देखना है कि वो कमजोर है या स्ट्रांग है। अगर वो ताकतवर है तो फिर उसको रोकना वाजिब है कि भाई अरे तुम्हारा रोजा है, तुम क्यों खा रहे हो, ताकि उसको याद आ जाए कि उसका रोजा है और वो रुक जाए, उसका रोजा जाया ना हो जाए। हमें उसका रोजा जाया होने से बचाना है। लेकिन अगर वो वीक है, कमजोर है, बूढ़ा है, बच्चा है, कोई जिसने रोजा रखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि वो खा रहा है, गलती से खा रहा है, जान के नहीं, गलती से खा रहा है, तो फिर आप उसको नहीं रोकेंगे, उसको खाने देंगे। इतना खूबसूरत है इस्लाम, ठीक है। अच्छा, अगर गलती से कोई इंसान खाता पीता है या बीवी के पास ताल्लुक बना लेता है तो क्या उसका रोजा टूट जाता है? नहीं, नहीं टूटता, अगर ठीक है। जानबूझ के करते तो टूटते।
जानबूझ के अगर वो खाएगा पिएगा या बीवी के पास अपना ताल्लुक बनाएगा तो उसका रोजा टूट जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने मना फरमाया है कि अपने बीवी के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाना है रोजे की हालत में। हाँ, साथ उठना बैठना सोना छूना ये सब अल्लाह ने बता दिया है कि ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको यहाँ तक रखेंगे। बाकी वाजिब वाला जो रोजा है उसमें से भी मैं थोड़ा सा वो नफिल रोजे का भी थोड़ा सा पूछ लेती हूँ। अच्छा, हाँ ये बताओ मुझे कि रमजान के रोजे से हटके, ठीक है, रमजान के रोजे की फर्ज रोजों की बात नहीं हो रही, नफिल रोजों में कौन कौन से रोजे हैं जो हम रख सकते हैं, कौन कौन से महीने में कौन कौन से रोजे रख सकते हैं, क्या क्या महीने पड़े हैं, कौन कौन से रोजे पड़े हैं। और शाबान में कितने शाबान रोजे हैं में शाबान के? एक मिनट, शाबान की, ठीक है, शाबान के कितने रोजे हैं, कितने रोजे होते हैं शाबान के? शाबान के 2। हम्म, 6। 6 पढ़े थे ना हमने, ये शाबान एंड द 6, ईद के बाद पूरे शाबान के महीने में कभी भी रख सकते हैं आप 6 रोजे, ठीक है, लेकिन 6 रोजे, ठीक है। और इसके जिलहज अलावा के रोजे शाबान जिलहज के जो है 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेके 9 तक, और उसके अलावा कौन से रोजे? मंडे और मंडे और मंडे थर्सडे का रोजा सुन्नत मंडे है और थर्सडे रखना, का। और 14 और 14 और 13 14 14 13 15 15 हाँ, के 13 14 और वो 15 एवरी मंथ का जो है उसमें भी रोजा रखना रख चाहिए, सकते हैं। पूरे साल रोजे रखने का सवाब मिलता है। वेरी गुड, एक रह गया, मुहर्रम का रोजा रह गया। मुहर्रम के रोजे का क्या है? 9 या 10 11। या 9 10 या 10 11, वेरी गुड, ठीक है, या तो 9 और असल रोजा जो है वो 10 तारीख का है। अब आपकी मर्जी है 9 और 10 को मिला के रखें या 10 को और 11 को मिला के रखें, ठीक है, जरूरी नहीं होता। बाद लोग समझते हैं सिर्फ 9 और 10 मुहर्रम का ही रोजा होता है, ऐसा नहीं है। रोजा जो है वो 10 मुहर्रम का है, लेकिन क्योंकि यहूदी भी रोजा रखते थे 9 10 मुहर्रम को, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम 10 मुहर्रम को रोजा रखोगे तो फिर तो तुम्हारी यहूदियों से मुशाबियत हो जाएगी, वो भी 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। तो फिर साहबा ने पूछा कि फिर हम क्या करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा करो 10 मुहर्रम के साथ एक रोजा और मिला लो, या तो 9 का मिला लिया करो या 11 का मिला लिया करो, ताकि तुम्हारी मुतशाबिहत नहीं रहे यहूदी के साथ, ठीक है, क्योंकि यहूदी भी रोजा रखते हैं 10 मुहर्रम को, तो मुसलमान इसलिए 2 रोजे रखते हैं, या तो 9 10 का रखते हैं या 10 11 का मिला लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा था कि 9 10 का मिला लिया करो या 10 या 11 का मिला लिया करो, तो इसलिए हम 2 रोजे मिला के रखते हैं, ठीक है। लेकिन 2 रोजे मिला के रखने का ये कॉन्सेप्ट जो बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं ना कि 9 10 का रोजा रखना होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, 10 11 का भी रख सकते हैं, 10 का असल रोजा है, लेकिन 10 के साथ आप 11 भी मिला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर हमने नफिल का रोजा रखा है, आजकल वैसे ट्रेंड बहुत कम हो गया है नफिल रोजे रखने का, हमें बहुत एहतमाम करना चाहिए नफिल रोजे रखने का भी बहुत कम हो गया है ये ट्रेंड, वरना पहले के जमाने में तो लोग बहुत नफली नफली रोजे रखा करते थे। तो अगर आपने नफली रोजा रखा है और आप किसी के घर मेहमान है, किसी के घर गेस्ट है, वहां गए, अब वो आपको बोल रहा है नहीं नहीं आपने रोजा क्यों रखा, आप थोड़ा खा लेते, तो क्या आप रोजा तोड़ सकते हैं? हाँ। हाँ, रोजा तोड़ हाँ। के आप खा सकते हैं और बाद में उस रोजे की कजा रख के पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है, नफिल रोजे को आप किसी की वजह से तोड़ सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात जो अल्लाह ने अपने शौहर के बारे में बताई है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसके हुक्म को मानना आपकी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ से पता चलता है। अगर आपका हस्बैंड आपको परमिशन नहीं देता रोजा रखने की और आपने रख लिया रोजा, ठीक है, तो अब आपका हस्बैंड आपके से जिद कर रहा है कि आप रोजा तोड़ दो, तो नफिल रोजा आप तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते, क्या करना होगा आपको? हाँ, तोड़ हाँ, सकते तोड़ हैं। सकते हैं। आप तोड़ लेंगे और बाद में जब वो परमिशन देगा तो आप उस वक्त रोजा रखेंगे। कर तो सकते यहाँ से ये भी पता चलता है कि अल्लाह ने हस्बैंड का मुकाम इतना ऊंचा रखा है कि वो अगर आपको किसी चीज के लिए मना करता है, देखो ना, रोजा रखना तो अल्लाह के लिए रखता है, अल्लाह को खुश करने के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ये कह रहे हैं कि अगर वो खुश नहीं है तो तुम मत रखो रोजा। रमजान के रोजे की बात नहीं हो रही है ये, ठीक है, नफिल रोजे की बात हो रही है, ये जहन में रखना कि ये नफिल रोजे की बात हो रही है, क्योंकि रमजान में तो अल्लाह ने कहा है ना रोजा रखो, तो शौहर नहीं बोल सकता कि रोजा नहीं रखो।
लेकिन ये बात हो रही है उन रोजों की कि जो अल्लाह ने फर्ज नहीं किए हैं। अगर आपने किसी दिन रोजा रख लिया, मियाँ कह रहा है तोड़ो रोजा, तो आपको रोजा तक तोड़ने की का हुक्म है कि आप मियाँ की मर्जी के बगैर आप रोजा भी नहीं रख सकते। वरना बाज लोगों को तो ये ऑब्जेक्शन होता है, यहाँ जाने मना कर दिया मियाँ ने, वहां जाने मना कर दिया मियाँ ने, ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। तो ये सब बातों का जवाब है कि यहाँ जाने वहां जाने मना कर दिया तो वो तो बहुत छोटी सी चीजें हैं। अगर शौहर रोजा तोड़ने को बोल दे तो रोजा तोड़ना तो बहुत बड़ी चीज है। तो अल्लाह ने वो भी हुक्म दिया है कि अगर शौहर कह रहा है तो आप रोजा तोड़ दो। इतनी अहमियत है शौहर के हुक्म की औरत की जिंदगी में। ठीक है, इसको भी याद रखना है इस बात को। अच्छा, हाँ, अगर आपने रोजे की नियत नहीं की है रात में और अब आपने रोजा रखना है, सही है, नफिल का, तो आप कब तक उसकी नियत कर सकते हैं? कौन से टाइम तक नियत कर सकते हैं? 10 बजे तक। सुबह 10 बजे से पहले पहले तक आप नफिल रोजे की नियत कर सकते हैं, मगर शर्त क्या है कि आपने कुछ खाया पिया ना हो। ऐसा नहीं नाश्ता करने के बाद सोच रहे हैं कि मैं रोजा रख लेता हूँ, ना खाया पिया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, नफिल रोजे का भी कवर हो गया सारा आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से सारे मसले मसाइल समझ में आ गए हैं। लेकिन बस ये जहन में रखना है कि अगर कभी किसी के साथ कोई मसला होता है तो ऐसे ही डायरेक्ट हाँ हाँ मुझे पता है कह के जवाब नहीं देना होता। पहले बुक खोलना है, एक दफा पढ़ना है कि साइमा आंटी ने क्या पढ़ाया है, साइमा चची ने क्या पढ़ाया था, फिर उसके बाद उसको जवाब देना है। ऐसे नहीं कि हाँ मुझे पता है कह के आपने उसको बता दिया। ठीक है, आपको एक दफा किताब खोलनी है, किताब खोल के आपको उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करके किसी को जवाब देना है। क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसी ने रोजे का कोई सवाल आपसे पूछा कि मेरा हो गया नहीं हो गया, और आप उसको कह रहे हैं हाँ हाँ मुझे पता है। पता जरूर है आपको, लेकिन आपको फिर भी खोल के इसको रिवाइज करके किसी को जवाब देना है अगर किसी ने कोई सवाल पूछा है तो। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि हाँ मुझे पता है कि आप जवाब दे देंगे, ऐसे ही होगा, ऐसे कर लो यूं कर लो, नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह तो इसको यहाँ तक रखते हैं। और किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना? नहीं। चलो इंशाल्लाह मैं इसको उस पे भी डाल दूंगी, रिकॉर्डिंग करके। रिकॉर्डिंग मैंने की है, मैं इसको इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी डाल दूंगी। ये इतना अच्छा लेक्चर है कि इसको जरूर सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको भी पता चले कि रोजे के अंदर क्या चीजों का ख्याल हमें रखना होता है, क्या नहीं रखना होता है। ठीक है, इंशाल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्दी। Subhanallah व बिहम्दिका, सुभानकल्लाह। bihamdika. नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, Ashhadu an la ilaha illa anta. नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Astaghfiruka wa atubu ilaik. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. व सलामुन अलल मुरसलीन, Wa salamun alal mursalin. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Alhamdulillahi rabbil alamin. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Wa